एवरीवन, सो अब मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयरऑल। ओके, सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय है बेटा कि एम्प्लॉयज की सैलरी किस बेसिस पे आप दोगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब देखो, नंबर 1 आप चेक करोगे, जो भी आप एम्प्लॉय रखोगे उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे आप एम्प्लॉयज को रखोगे और उसी के बेसिस पे आप उसको सैलरी दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कैपेसिटी उसकी ज्यादा है और उसको आप कम सैलरी दे रहे हो, या फिर कैपेसिटी उसकी कम है आप उसको सैलरी ज्यादा दे रहे हो। तो कैपेसिटी के हिसाब से, वर्क के हिसाब से आप उसको सैलरी दोगे। नंबर 2 इज जो आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट में वेज के रेट चल रहे हैं, ठीक है, वेजेस रेट चल रहे हैं, उस रेट पे आप सैलरी दोगे। ठीक है, और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है पे करने की। आप एम्प्लॉय को तो लेना चाह रहे हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कैपेसिटी वाला, ठीक है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको पे करने की, तो आप ऐसा भी नहीं करना। तो फेयरऑल ने कहा है बेटा, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको उनके काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आप अपने फायदे के लिए उससे दिन रात ज्यादा काम करा रहे हो और उसको आप पैसे भी उतने नहीं दे रहे हो। तो बेटा वर्क के हिसाब से ही आपको पैसा देना है, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम कैसे दें, सो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, आप वहां से नॉलेज गेन करो कि क्या रेट चल रहा है, क्या किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको पैसा देना है। ठीक है, सो कभी भी ना तो अपने फायदे के लिए किसी का फायदा उठाना है, ठीक है, ना ही उनकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो उनको ज्यादा फायदा देना है। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है, जितना वो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से ही पैसा दिया जाएगा। तो वो है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर जिस कंपनी में ऐसा है वो भी फायदे में होगी, उस कंपनी की भी ग्रोथ अच्छी होगी। सो दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस।